अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है शबीब रिजवी की पहली गज़ल की तशरीह। तो चलो हम शुरू करें। किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। सकूत शब से भी उकता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। हमारी शर्त कि हम पर हो साए रहमत, तुम्हारी जिद है कोफे में सर खुला रखना। शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दायरे पे पर खुला रखना। किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये उसका नसीब, हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। तो ये तो थी शबीब रिजवी की पहली गजल। अब हम उसकी तशरीह करेंगे। किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। अब यहाँ पर किताब आमतौर पर मकतूब के माने में यहाँ पर आया है, यानी चिट्ठी, खत। हर्फ तर मीन्स गुफ्तगू या कलाम। इसी तरह यहाँ पर मुबाहिसे का माने है मनाजरा भी, तकरार भी, जिस तरह हम बोलते हैं आमतौर पर बहस व तकरार भी। यह शार शबीब रिजवी की गजल से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, अगर आप खत व किताबत का सिलसिला बंद करना चाहें तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना, क्योंकि गुफ्तगू से ही गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और एक दूसरे से वाकफियत हासिल हो जाती है। इन शायर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, अगर आप खत व किताबत का सिलसिला बंद करना चाहे तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना, क्योंकि गुफ्तगू से ही गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और एक दूसरे के बारे में वाकफियत हासिल हो जाती है। इसके बाद दूसरा, सकूत शब से भी उकता के लौट सकता हूं, मैं कह के आया हूं बच्चों से घर खुला रखना। सकूत शब हो गया रात की खामोशी, उकता जाना, तंग आना। यह शार शबीब रिजवी की गजल से लिया गया। शायर फरमाते हैं कि महबूब की जुदाई की वजह से मैं घर से बाहर निकल जाता हूं, मुमकिन है रात की खामोशी की वजह से मैं तंग आ सकता हूं, इसलिए घर से निकलते वक्त मैंने बच्चों से ये बात कहकर रखी है कि मेरे लिए घर का दरवाजा खुला रखना। इन्हें शायर फरमाते हैं महबूब की जुदाई की वजह से मैं घर से बाहर निकल जाता हूं, इसलिए मुमकिन है रात की अंधेरी की वजह से, मुमकिन है रात की अंधेरी और खामोशी की वजह से मैं तंग आ सकता हूं, इसलिए घर से निकलते वक्त मैंने बच्चों से ये बात कहकर रखी है कि मेरे लिए घर का दरवाजा खुला रखना। हमारी शरत के हम पर हो साए रहमत, तुम्हारी जिद है कोफे में सर खुला रखना। साए रहमत हो गया रहमत का साया। यहां पर कोफा जो है यह इराक का शहर है, कोफा। क्योंकि इसमें कोफा लफ्ज आया है तो यह है सुन्नत तलमी, क्योंकि इसमें एक खास वाक़े की तरफ इशारा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बहन हज़रत ज़ैनब को कोफा में खुले सर और नंगे पांव चलने पर मजबूर किया गया, इसी की तरफ यहाँ पर इशारा है। यह शार शबीब रिजवी की गजल से लिया गया है। शायर इस शार में सुन्नत तलमी का इस्तेमाल करते हुए फरमाता है
कोफा एक ऐसी जगह है जहां पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु यजीदी फौजियों पर, कोफा एक ऐसी जगह है जहां पर यजीदी फौजियों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन ज़ैनब को खुले सर और नंगे पांव चलने पर मजबूर किया गया, हालांकि वो रहमत की मुस्तहिक थी। हम तो चाहते हैं कि हम पर अल्लाह ताला का रहम करम, शायर कहता है कि हम चाहते हैं कि हम पर अल्लाह ताला का रहम करम हो, लेकिन मेरे महबूब की जिद है कि हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए। शायर शायर में सुन्नत तलवी का इस्तेमाल करते हुए फरमाता है कि करबला के कोफा में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब को यजीदी फौजियों ने खुले सर और नंगे पांव चलने पर मजबूर किया गया, हालांकि वो रहमत की मुस्तहिक थी, लेकिन उन पर जुल्म रवा रखा गया। हम तो चाहते हैं कि हम पर अल्लाह ताला की रहमत का साया हो, लेकिन मेरे महबूब की जिद है कि हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए। शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दायरे पे पर खुला रखना। यहां पर शिकस्तगी मीनस हार। शायर फरमाते हैं कि गम और मुसीबतों की वजह से इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हौसला से काम लेना चाहिए, क्योंकि हिम्मत हारना ही दरअसल मौत का दूसरा नाम है। इंसान को चाहिए कि वो खुली हवाओं के दायरे पे अपने पर खुले रखे और परवाज में कोताही न आने दे, बल्कि हिम्मत और हौसले से काम ले। इन्हें शायर फरमाते हैं कि गम और मुसीबतों की वजह से इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना अपने हौसलों को पस्त होना दे इन्हें, और ना अपने हौसलों को पस्त रखना चाहिए, क्योंकि हिम्मत हारना ही मौत का दूसरा नाम है। इंसान को चाहिए कि वो खुली हवाओं के दायरे पे अपने पर खुले रखे और परवाज में कोताही ना आने दे, बल्कि हिम्मत और हौसला से काम लेता रहे। किसी का हाथ बढ़े या खींचे ये उसका नसीब, हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना, दस्ते हुनरमंद हाथ। शायर फरमाते हैं कि इन्हें शबीर रिजवी फरमाते हैं कि कोई किसी के काम आए या ना आए ये उसकी मर्जी पर मुनहसिर है। कोई किसी के काम आए या ना आए ये उसकी मर्जी पर मुनहसिर है, लेकिन हमने अपने हुनरमंद हाथों को दूसरे लोगों के लिए वक्फ कर रखा है। तो ये तो थी शबीर रिजवी की पहली गजल की तशरीह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।